प्रकट हुआ एक योद्धा, स्वर्ण कवच में सूर्य का पुत्र। जहां राज सत्ता चमकती थी, वहीं किस्मतें लिखी जा रही थीं। हस्तिनापुर भाग्य का रंगमंच। सूर्यदेव ने कहा, तेरा तेज मेरा अंश है कर्ण, तेरा कर्म ही तेरा धर्म होगा। नदी की गोद में बहता हुआ एक शिशु, जिसे दुनिया ने छोड़ा। सारथी अधिरथ ने पाया उस शिशु को और राधा ने उसे मातृत्व का आशीर्वाद दिया, और दोनों माता पिता ने बड़े लौड़ प्यार से पाला। वह सीख रहा था तीरंदाजी गुरु परशुराम से। लौह की तपिश में ढल रहा था उसका भाग्य। विजय धनुष उसका अमर साथी बनने को तैयार था, पर भाग्य उसका सबसे बड़ा शत्रु था। जहां सम्मान मिलना चाहिए था, वहां अपमान मिला, पर कर्ण झुका नहीं और न ही टूटा। जिसे समाज ने ठुकराया, उसे एक मित्र ने गले लगाया। दुर्योधन, जिसने कर्ण में नायक देखा। महायोद्धा कर्ण को भगवान श्री कृष्ण ने जब यह राज खोला कि वे सारथी पिता अधिरथ और मां राधे उनके जन्मदाता नहीं, वे तो सिर्फ उनके बालक हैं। उनको जन्म देने वाली मां कुंती और सृष्टि को प्रकाश देने वाले सूर्य उनके पिता हैं। हे केशव, नहीं ये सच नहीं, मैं सुध पुत्र ही हूँ। कर्ण, तुम असत्य बोल रहे हो। तुम ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हो, और तुमने असत्य बोलकर मुझसे शिक्षा ग्रहण की है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब तुम्हें मुझसे प्राप्त की हुई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब ये विद्या तुम्हारी स्मृति से विलुप्त हो जाएगी। मां ने आज मुझे केशव के द्वारा बताए गए सत्य की पुष्टि जरूर कर दी है, परंतु अब लौटना संभव नहीं। अपनी वचनबद्धता और मित्रता का धर्म निभाने के लिए सूर्यपुत्र कर्ण ने उठाया अपना दिव्य धनुष। विजय स्वर्णिम किरणों में नहाया उसका प्रताप, मानो स्वयं सूर्य ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया हो। कौरव सेना में सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण चल पड़े हैं। परिणाम पता है कर्ण को अंतिम क्या होगा, क्योंकि सामने कर्ण के स्वयं भगवान केशव खड़े हैं।
युद्ध के 17वें दिन दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध के मध्य कर्ण के रथ का एक पहिया अचानक दलदल भूमि में धंस गया। तभी अर्जुन ने केशव से कहा, केशव, इस समय कर्ण पर प्रहार करना उचित नहीं। अर्जुन, इसे कर्ण का दुर्भाग्य कहें या फिर उसका प्रारब्ध। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्मरण करो उस सभा को जहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था। स्मरण करो उस क्षण को जब निहत्थे अभिमन्यु पर सबने मिलकर प्रहार किया था। तब क्या कर्ण ने धर्म और नियम की बात की थी? कर्ण तुम्हारी भुजाओं में था शौर्य सहस्त्र हाथियों का। प्रण तुम्हारा अड़िग हठी सा, तेज सूर्य का कण कण में। दान तुम्हारा तीन लोक में, ज्योतिर्मय सी कीर्ति तुम्हारी। पर मौन तुम्हारा वहां गलत था, जब भरी सभा में नारी का अपमान हुआ। अभिमन्यु था वो बालक जब उस पर प्रहार हुआ। यही तुम्हारी हुई पराजय। तुमको ना ये